नमस्ते साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी नगर हैं हड़प्पा कालीन, वो इस मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले हम इस सीरीज को मैप के जरिए समझेंगे, फिर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न सभी परीक्षाओं में, चाहे रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते ही हैं, तो जिन्हें हम देख रहे हैं अपने मैप में कि मांडा है आपका इस्लामाबाद के, ये सब पुराने स्थल हैं। रोपड़, राखीगढ़, आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश, कालीबंगा, बनवाड़ी राजस्थान, मेहरगढ़ पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, बालाकोट, सुरकेतडो ये बलूचिस्तान में पड़ता है, ये वाले नगर हो गए। अब धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, ये सब आपके गुजरात में हैं हड़प्पा कालीन। फिर इसके बाद जब तांबे का ज्ञान हो गया तो उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। तो उससे संबंधित स्थल भी आपको मैप पे दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख स्थल है अतरंजी खेला, सोहगौरा, कायथा, लोथल, नेवासा, देमावाद, इनाम गांव, मास्की, पिक्कीहल, ब्रह्मगिरी, जितने भी ये हाईलाइट हैं ये सब प्रमुख हैं। ये इनसे संबंधित प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो मैप के जरिए आप देख रहे होंगे कि इनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। अतिरंजी खेड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। पहला, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तः आश्रित होता है संस्कृति पर। दूसरा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है, जो 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया हो। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास को पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सभी निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए मूल स्रोत है, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं जैसे हम। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के अन्य मुख्य स्रोत हैं मुक्ता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अफगानिस्तान, ईरान से भी थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कौन सा रंग? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, मतलब आर्यों के आने से पहले मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैंधव। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था? गाय का नहीं था, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। अब हमें मैचिंग मिलानी है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, जितने भी हम ये प्रश्न देख रहे हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर है आपका गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा आपका संबंधित है कृष्णा नदी पे, और पैठन है आपका गोदावरी नदी पर। ये जो स्थल हैं ये किस किन नदियों के किनारे हैं जिन्हें हम देख रहे हैं? एक जीते हुए खेत की खोज की गई थी, वो कालीबंगा से की गई थी। हड़प्पा रावी नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर। कालीबंगा घग्गर नदी पर। लोथल जो कि गुजरात में है
भोगवा नदी पर, और रोपड़ आपका सतलज नदी पर है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, जो कि हमने मैप में देखा था कि वो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये सभी प्रश्न इतिहास के दूसरे चैप्टर यानी कि सिंधु सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता थी, इनमें से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है कि ये लोग लौह से परिचित थे, जबकि सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था की और व्यापार वाणिज्योन्य दशा में था। इस काल में आंतरिक एवं ब्रह्म दोनों व्यापार के उन्नत साक्ष्य मिले हैं। मार्त देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मार्त देवी की उपासना की जाती रही है। सैंधव सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से 33 मीटर है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता या विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है और हो सकता है कि आगे भी जितनी भी परीक्षाएं पूछ लिया जाए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हो, सब में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों के चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृतभांड जो कि आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति निम्नलिखित युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। तो सब सही है, बाकी ये गलत है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, वनावली हरियाणा में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। बार बार पूछा जाता है कि दायमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सभी हड़प्पीय स्थल है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, अभी हमने देखा था। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा, ये दोनों ही स्थल घग्गर नदी पर हैं, जिन्हें हमने शुरुआत में मैप के द्वारा समझाया भी था कि इन स्थलों की वर्तमान स्थिति कहाँ है और किस नदी के आसपास स्थित हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदोड़ो दोनों सिंध प्रांत में हैं। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो वो हड़प्पा है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान की माउंट गोमरी जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात प्रांत में है। रंगपुर गुजरात की सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित स्थल है। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है आपका लोथल। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है गुजरात में, जो कि एक पोत वाला मतलब बंदरगाह शहर था, ये उस समय का नगरीय शहर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। सबसे बड़ा भारत का हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सूरजभान द्वारा की गई। और दूसरा स्थान धौलावीरा का है। और सबसे बड़ा स्थान पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो है। तो भारत में पूछा जाए तो वो है आपका राखीगढ़ी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व से दक्षिण के तट में यमुना नदी की सहायक तक हुआ है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधी कोई विशिष्ट उत्खनन स्थल नहीं है। झेलम के पूर्वी तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की भी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर और चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंस है। अगला, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल द्वारा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। 1922 में राखलदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो इसमें हमने 2 प्रश्नों को कवर किया है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया। लोथल का उत्खनन एसआर राव द्वारा था। सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापर ने नहीं बल्कि आरएस बिष्ट ने कराया था। तो यो वाला वहां पे गलत था, जबकि इसका सही है धौलावीरा का आरएस बिष्ट ने कराया था। अगला प्रश्न है, एक कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी। तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में राखलदास बैनर्जी दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की टीलों का बताया था। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, वनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद हुआ। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का प्रयोग किया। तांबा, सबसे पहले मानव ने तांबा धातु की खोज की थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो लोहा की, यानी कि तांबा, चांदी और स्वर्ण का यहाँ ज्ञान तो है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं है, जो हुई आगे चल के वैदिक काल में। फिर से वही प्रश्न है कि हरियाणा में स्थित वनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीगंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अगला, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का प्रयोग नहीं था, ये गलत है, क्योंकि धातुओं का तो अभी हम पढ़ा ही है कि उन्हें तांबे, चांदी और सोने का ज्ञान था, बस लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था, जो उन्हें आगे चलकर वैदिक काल में हुआ। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं, बस इसका स्पष्टीकरण इसमें सही नहीं है, क्योंकि मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में। जितने भी हम प्रश्न देख रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं कि समझ रहे हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। तो धौलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिले के पास स्थित और इसकी खोज आरएस बिष्ट ने 1990 में की थी। तो यहाँ से शैलकृत जलकुंड यहाँ का महत्वपूर्ण है धौलावीरा से। तो जितने भी प्रश्न हैं ये सभी इसके स्थल, खुदाई, नदियाँ कहाँ किस नदी के पास है, सब महत्वपूर्ण है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। अभी भी हमने इसके पहले ही प्रश्न में वही देखा कि शैलकृत जलकुंड जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, और धौलावीरा आपका महत्वपूर्ण स्थान रखता है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। अगला, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। 1722 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी के बारे में जितने भी फैक्टर सभी महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो राखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनन हुआ था। इससे प्राप्त वस्तुएं कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। तो प्रश्न पूछा, वृषण मृदा प्राप्त हुई थी वहीं से। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो है घोड़ा। शेर, गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। मृग पट्टिका पे उत्कीर्ण सींग युग देवता की आकृति, एक और बकरी को दिखाया गया है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो वो है मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरी सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की
क्यूनिफॉर्म लिपि को समानतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ये राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। जो अभी हमने ये प्रश्न सभी देखे, सभी हड़प्पा और यानी कि सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न हैं कि किस नदी पर तट पर स्थित हैं। तो इन्हें मैप के द्वारा समझना बहुत आसान हो जाता है और ये प्रश्न बार बार पढ़ने या देखने से याद हो जाते हैं, समझ में भी आने लगते हैं। तो ये अभी इसके पहले वीडियो में हमने पाषाण काल से संबंधित प्रश्न देखे थे। इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखे। अगली सीरीज में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की सीरीज देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये प्रश्नों की सीरीज़ यानी कि कैसी लग रही है। इतिहास से संबंधित जीएस की प्रश्नों की सीरीज़ कैसी लग रही है। चलिए फिर से मैप के द्वारा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि प्रमुख प्रमुख स्थल किस नदी के तट पर कहाँ कहाँ स्थित हैं।